Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn English. Components of sentence. जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि what are the components of language, and in the last we also discussed about the sentence and also the components of sentence, but we did not discuss in detail. And I also told you that in the next video I will discuss in detail. So today we will discuss components of sentence in detail, that what is subject, what is verb, what is object, and what are the role of subject, verb and object in the sentence. So let's start our video. कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस. अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस से मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है. यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस से मतलब है कि सेंटेंस के भी हिस्से होते हैं. सब सेंटेंस के हिस्से यानी कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया होगा कि सेंटेंस के हिस्से कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि सेंटेंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहला जो है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, जिसे उर्दू में हम फाइल भी कहते हैं. फाइल काम करने वाला. डूअर ऑफ एक्शन इन द सेंटेंस, काम करने वाला, जैसे डू काम करना, डूअर काम करने वाला. काम करने वाला सेंटेंस में हम इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट. द पर्सन हु इज वर्किंग इन अ सेंटेंस, डूइंग समथिंग इन अ सेंटेंस, ये भी हो सकता है. यहाँ इसकी एक और डेफिनेशन है, और अ पर्सन और एनीथिंग whom about we talk in our sentences is called a subject. वो इंसान या वो चीज़ जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो जो है सब्जेक्ट कहलाएगा, या उर्दू में हम इसे कह सकते हैं वो फाइल कहलाएगा. डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. अब मैं आपको इससे एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इससे यानी कि ये क्या है. अली टीचर्स इन अ कॉलेज. अली जो है वो कॉलेज में पढ़ाता है. अभी आप लोगों ने पूरे सेंटेंस को छेड़ना ही नहीं है, अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ना है कि सब्जेक्ट क्या है. आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट काम करने वाला है. मैं आप लोगों को इसकी उर्दू मीनिंग बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसके अंदर काम कौन कर रहा है. अली टीचर्स इन अ कॉलेज. अली स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाता है. अली कॉलेज में पढ़ाता है. अब इसमें काम कौन कर रहा है, अली. अली काम कर रहा है ना, तो अली इधर क्या, यहाँ पर अली क्या है, अली यहाँ पर सब्जेक्ट है. दे लाइक टू ईट मैंगो. वो मैंगो खाना पसंद करते हैं, आम खाना पसंद करते हैं. कौन, वो. यहाँ पर ये प्लूरल है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो दे जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, बिकॉज दे आर वर्किंग as a doer of action in a sentence, and we are talking about them, like we are talking about they, like they are liking, they liking sentence नहीं होता, they like होता है. they like to eat mango, तो इनको जो है मैंगो खाना पसंद है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. they like to eat mango, तो इन्हें मैंगो खाना पसंद है. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं दे के बारे में, ठीक है. तो दे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है. अब हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में. मैं आपको ये चीजें छोड़ रही हूँ ना, जब आप लोग को तीनों चीजें पढ़ा दूंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये जो चीजें हम लोग छोड़ रहे हैं इन्हें हम, तो आप लोग ये लास्ट में, या आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा. वर्ब. A verb which shows an action or state. वर्ब वो होता है जो यानी कि एक एक्शन शो करे, एक स्टेट शो करे. एक्शन से मुराद कोई भी काम, स्टेट से मुराद कोई भी हालत. एग्जाम्पल्स, द स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश. स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं. अब यहाँ पर जो है कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई काम हो रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश बोलते हैं. इसमें काम क्या है, स्पीक, बोलना. तो स्पीक क्या है, यहाँ पर वर्ब है. वर्ब को पहचानने का एक और तरीका ये है कि वर्ब जहाँ पर भी होगा ना, उसकी सेकंड फॉर्म भी होगी, थर्ड फॉर्म भी होगी. तो यहाँ से आप लोग पहचान सकते हैं कि वर्ब ये होगा जिसकी सेकंड फॉर्म भी हो, थर्ड फॉर्म भी हो. अली लाइक्स फ्लावर. अली को फ्लावर्स पसंद है. अब यहाँ पर स्टेट का जुमला नहीं लिखा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्टेट का जुमला. लाइक, आई एम
आई एम टीचर, ये क्या है, ये मेरी स्टेट है, ये मेरी हालत है। तो यहाँ पर वर्ब एम है, एम जो है यहाँ पर वर्ब है, क्योंकि आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट द इफेक्टिव थिंग इन अ सेंटेंस, जिस जुमले में जिस चीज़ के ऊपर असर होता है वो चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाती है। असर से मुराद, यानी कि मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ही वॉशेस हैंड, वो हाथ धोता है। अगर मैं बात करूँ वो, ही क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, वॉशेस क्या है जिसकी यानी कि सेकंड फॉर्म हो थर्ड फॉर्म हो, वो क्या है वर्ब, यानी कि काम है ना वॉशेस, तो ये क्या है वर्ब, हैंड क्या है ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता कैसे चलेगा, वो हाथ धोता है, वो काम कर रहा है, धोता, ठीक है, वो जो है काम कर रहा है सब्जेक्ट है, धोता वर्ब हो गया, हाथ, हाथ के ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम होगा वो ऑब्जेक्ट है। समझ आ रही है बात आप लोग को, जिसके ऊपर काम होता है, जिसके ऊपर काम का असर है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाती हूं, मैं सब्जेक्ट, स्कूल जो है, स्कूल के ऊपर काम हो रहा है ना, जाना मेरा जो है गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, जाना जो है वो वर्ब है, उसको तो साइड पे कर दें। अब काम किसके ऊपर हो रहा है, स्कूल के ऊपर, स्कूल के ऊपर बात का असर हो रहा है, तो वो जो है ऑब्जेक्ट है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब है, और आ जो है इसे आ को तो छोड़ दें फिलहाल, लेकिन क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो फिलहाल बेसिक चीज़ों को देखें। जस्ट आप अभी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें, और लेटर जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खत लिख रही हूँ। अब काम किसके ऊपर हो रहा है, खत के ऊपर, खत के ऊपर बात का असर हो रहा है, तो लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहीं पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।